So hi everyone, hope you are keeping well. This is विशाल मसीह and welcome back to my channel Economic Sites। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड आउटपुट यूजिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। और ये आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12, आपकी बुक में इधर उधर हो सकता है। दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ चैप्टर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत अच्छे से, और दूसरी बात आपको ये समझाने वाला हूँ, आपको बेसिकली नोट्स भी देने वाला हूँ, और आपको ये बताने वाला हूँ आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपके 6 आउट ऑफ 6 आए। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, किसका इक्विलिब्रियम? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। किस कौन सी अप्रोच से? एग्रीगेट डिमांड अप्रोच और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करना है या बेसिकली डिफाइन करना है। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? देखिए, एग्रीगेट डिमांड आपकी जो टोटल डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर है, या आप कैसे कह सकते हैं कि जो पूरे देश की जो टोटल डिमांड है उसको क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। सो द एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग ऑफ अ कम्युनिटी या कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। देखिए, एग्रीगेट डिमांड क्या है? आपकी टोटल डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर है या स्पेंडिंग कह लीजिए, किसकी? कम्युनिटी की, हम लोगों की, हम सारे कंज्यूमर्स की, किसी एक की नहीं। ठीक है, अगर किसी एक की होती है तो वो सिंपल क्या होती है? एक डिमांड होती है। लेकिन जब एग्रीगेट वर्ड जुड़ जाता है तो पूरे यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर्स है बेसिकली वो सारे ही, सबकी ही डिमांड को बेसिकली कंसिडर किया जाता है इकोनॉमी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सी प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब पूरी डिमांड किसी देश की दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तो हमारे द्वारा, जो दैट इज़ अ कंजप्शन, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी फर्म्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज़ की डिमांड तो करेंगे ही, है ना। जब मान लीजिए वो एक प्लांट खोलेंगे, मशीनरी की डिमांड करेंगे, तो उससे भी एक डिमांड जनरेट होती है। ठीक है, और भी तरीके से डिमांड जनरेट होती है, आपकी गवर्नमेंट से भी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी होती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सी प्लस आई बेसिकली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ही बेसिकली जो एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली क्या है? आपका टोटल प्रोडक्शन जो हमारे कंट्री में होता है। ओके, दैट इज़ अ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी इन एन ईयर। तो एक साल में जितना भी बेसिकली प्रोडक्शन होता है, that is simply called the aggregate supply, and basically it's a sum total of production of goods and services by all the outputs in the economy। ठीक है, और इसको किसके बराबर माना जाता है? वाई के बराबर माना जाता है। अब आप पूछेंगे सर वाई के बराबर क्यों माना जाता है? देखिए, वाई के बराबर इसके माना जाता है क्योंकि जितनी भी आप सप्लाई कर रहे हैं बेसिकली उससे क्या आएगी? इनकम आएगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो जितना भी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है? इनकम को ही तो एक तरह का प्रोड्यूस कर रहा है या इनकम को ही जनरेट कर रहा है। तो जितना भी जो बेसिकली जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इनकम। उससे क्या होगी? हमारी जितनी इनकम होगी बेसिकली वो कहाँ से आएगी? वो हमारी सप्लाई से आएगी। ठीक है, दैट्स वाई इस ए एस और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। एंड इनकम जो हमारा वाई है वो हर समय किसके बराबर होता है? कंजप्शन प्लस सेविंग। क्योंकि इनकम जो जो आपकी इनकम होगी, या तो आप उसे कंज्यूम कर लेंगे या तो आप उसे सेव कर लेंगे। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। और आप जैसे मैंने ये नोट्स लिखे हैं ना, ठीक है, वैसे ही आप सेम टू सेम 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में लिखने वाले हैं। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन की, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है या कौन सी ऐसी सेटिस्फेक्शन, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सेटिस्फाई होना चाहिए ताकि आप कह सकें कि दैट इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इन द इकॉनमी। तो वो कब होता है? व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जब आपकी पूरे कंट्री की जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो द इंटरसेक्शन, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पे जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो बेसिकली जितनी हम कितनी हमारी नेशनल इनकम होगी वो डिपेंड करेगा कितनी हमारी डिमांड है पूरे देश की और कितनी हमारी सप्लाई है। जब वो इक्वल हो जाएगी, है ना, जब हमारी जो डिमांड है और सप्लाई के बराबर इक्वल हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे जो भी हमारा लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट होगा, बेसिकली इनकम होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम हो जाएगी, या उस पर्टिकुलर इनकम से हमारी जो नेशनल इनकम है वो डिटरमाइन हो जाएगी।
ठीक है। लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ईजिली जो है आपको ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक है, तो इसके कुछ अलग कंडीशंस भी हो सकती है। पहले आपको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये जो डायग्राम है आपकी सारी कंडीशंस जो है बताएगा, और सब कंडीशंस में बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या और इकॉनमी करेगी क्या। तो ये है आपका डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम है। कई बुक्स में सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, दोनों डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना कि जो एक्स एक्सिस है, जो आपका एक्सिस है, वो हर समय क्या करेगा, इनकम को शो करेगा या आउटपुट को शो करेगा, या कई बुक में एम्प्लॉयमेंट भी दिया होता है। तो बेसिकली जो एक्स एक्सिस है वो आपकी इनकम शो करेगा, आउटपुट शो करेगा या एम्प्लॉयमेंट शो करेगा। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। और आपका जो वाई एक्सिस है वो क्या शो करेगा, आपकी दो चीज़ें शो करेगी। एक तो आपका कंजप्शन शो करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शो करेगा, और नीचे वाला डायग्राम आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट शो करेगा। तो बेसिकली जो वाई एक्सिस है, आपकी जो वाई एक्सिस है वो टोटल क्या चीज़ें शो कर रही है, एक तो कंजप्शन, एक आपका इन्वेस्टमेंट और एक आपका सेविंग। तीन चीज़ें बेसिकली आपकी शो हो रही हैं। नीचे आपकी सेविंग शुरू होगी, शो होगी, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होगी। मैं बताऊंगा क्यों। और ऐसे ही आपका ऊपर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसे बहुत ही एक अच्छे से समझना, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, कोई भी इकॉनमी में हम क्या करते हैं, जो इनकम होती है, जो हमारी सप्लाई से बेसिकली आती है। ठीक है, दैट्स वाई और वी आर ऑलवेज टेकिंग वाई इक्वल टू ए एस। यहाँ कहने का मतलब है कि जो आपकी जो बेसिकली इनकम है वो एक लीनियर लाइन ले रखी है। कहने का क्या मतलब है, कोई भी इनकम होती है, किसी भी देश की इनकम होती है, किसी की भी इनकम ले लीजिए, वो कांस्टेंट से ही बढ़ती है ना। आप ऐसे नहीं होता कि एकदम ही अमीर हो गए, है ना, डायग्राम से एक यहाँ से एकदम अमीर हो गए, या बहुत ही ज़्यादा आपकी जो लाइन ऊपर एकदम ही स्ट्रेट हो गई, है ना। बेसिकली नेशनल इनकम और इनकम इंक्रीजेस ओके एट द लीनियर लेवल, मतलब कहने का मतलब है कांस्टेंट लेवल पे बढ़ती है। तो हम उसे क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन से हम एक तरह का मान लेते हैं कि जो हमारी इनकम ऐसे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब हमारा ये है हमारी कंजप्शन लाइन। जैसा कि आपने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप कंजप्शन फंक्शन पूरा पढ़ सकते हैं, तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो कंजप्शन फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि जो कंजप्शन लाइन है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, ऊपर से स्टार्ट होती है। मतलब हमारी जो इनकम की लाइन है उससे ऊपर हमारी कंजप्शन लाइन होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है ना, यहाँ पे इनकम ज़ीरो है देखो, लेकिन फिर भी आपका कुछ कंजप्शन होता है, जैसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन भी बोलते हैं। ओके, अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी है फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हो, तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई पैसा कमाता है। कोई कमाता है? कोई नहीं कमाता, लेकिन आप कंज्यूम करते हैं, तो हमारा जो कंजप्शन है वो भी बढ़ता रहता है। ठीक है, ओके ओके, भले हमारी इनकम ज़ीरो हो या ना ही हो, लेकिन एक पॉइंट पे आके हम इनकम जो है कमाएंगे, देखो तभी, इसलिए हमारी क्या है, इनकम है यहाँ से ज़ीरो से ऊपर जा रही है। ठीक है, और हमारा जो है बेसिकली कंजप्शन है। अब क्या है, देखिए, अब इन्वेस्टमेंट भी होता है ना, इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट भी होता है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रहे हैं। अब स्ट्रेट लाइन से क्यों डिनोट कर रहे हैं, ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स है, भले आपकी इनकम वाई टू है, तब भी आपकी वही लेवल ऑफ इनकम है, मतलब यही लेवल ऑफ आपकी सॉरी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी वाई ज़ीरो है तब भी यही लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपके कोई भी पॉइंट में, भले आप कितना भी पैसा कमाओ, भले यहाँ पे देखो कितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, भले ज़ीरो कमा रहे हैं, तब भी आपने क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है, फिक्स कर रखी है। ओके, ये इजी करने के लिए होता है, वैसे इकोनॉमी में ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन समझने के लिए, ये पूरी थ्योरी समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है। हम मतलब कोई भी लेवल ऑफ इनकम पे हम सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या है, एडी हमारी एग्रीगेट डिमांड, मैंने ऑलरेडी बताया हमारे क्या होता है, सिंपल सी प्लस आई। तो बेसिकली ये जो एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है, ये इसके ऊपर है सी प्लस आई से। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिला के ही हमारी ये जो ऊपर वाली लाइन है, तीसरी लाइन है, वो बनी है। तो डेफिनेटली जो एडी होगा इससे भी ऊपर होगा, इससे भी होगा। कहने के मतलब है जो सी और आई जो हमारा ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। इसलिए आपकी दो लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो आपकी ये एडी और ये आपकी ए एस। ठीक है, यही दो लाइन है जिसका पूरी थ्योरी आपकी यहाँ पूरा ये बेसिकली क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए कि अब ये पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ए डी हमारा क्या हो रहा है, ए एस के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब ए डी जब ए एस के बराबर होता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अब ये भी हो सकता है कि जब एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये वाला रीज़न जो मतलब इस रीजन के नीचे वाला जो रीज़न है आपका क्या शो कर रहा है, कि जब एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर है। और ये जो बेसिकली शो कर रहा है, ये जो रीज़न है मतलब ई पॉइंट से ऊपर,
दैट इज़ अ एग्रीगेट सप्लाई आपकी ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। देखिए ये जो लाइन ऊपर है ना, एग्रीगेट सप्लाई लाइन ऊपर है, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। आपका एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है वो लाइन नीचे है ना। ये लाइन एग्रीगेट सप्लाई की है, ये एग्रीगेट डिमांड की है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की लाइन ऊपर थी और आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई के लाइन जो नीचे थी, इसलिए यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे दोनों इक्वल हो जा रहे हैं एट पॉइंट टी पे, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और बेसिकली इस ये जो एरिया है ये आपका क्या शो कर रहा है, दैट इज़ की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है आपकी डिमांड से, या एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब यही चीज़ आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि इस पॉइंट पे इकोनॉमी क्या करेगी। ये पॉइंट तो हमारा इक्विलिब्रियम है, दैट इज़ अ वेरी गुड है ना, ये हमारा कहते हैं स्टेबल पॉइंट है कि जो जितनी हमारी डिमांड है उतना ही हम सप्लाई कर दे रहे हैं, तो एक तरह का स्टेबल है हमारी इकॉनमी। अच्छा ये जो पॉइंट है वेयर आपकी ए एस इज़ ग्रेटर देन ए डी, ये जो पॉइंट है इस पे इकॉनमी क्या करेगी। अब बहुत कॉमन सेंस देखिए, सिंपल सी बात है। अब इसी से चीज़ से हम वो नीचे वाली ड्राइव कर देंगे। देखिए नीचे वाले भी हम क्या करेंगे, आई सेम टू सेम रखेंगे। सेविंग हमारा ऑलरेडी हमने सेविंग फंक्शन में पढ़ रखा है कि हमारा नेगेटिव से सेविंग शुरू होती है। ऑब्वियसली बात है कि जब हमारा कंजप्शन आपकी इनकम से ज़्यादा है, आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी इनकम है नहीं, तो क्या आप सेव करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपकी सेविंग क्या होगी, नेगेटिव होगी। फिर आपकी सेविंग ज़ीरो हो जाएगी, है ना, जब हमारी जो है बेसिकली कंजप्शन आपकी इनकम के बराबर हो जाएगी। ये पॉइंट पे देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेविंग जो आपकी Y2 पे आपकी ज़ीरो शो होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो इससे ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे सेविंग ग्रेटर देन आपकी कंजप्शन होती है। और यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो रही है। अब ऐसा क्यों बोलोगे कि सर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर कैसे हो रही है इस पॉइंट पे, क्योंकि ई पॉइंट पे आप जब इसे अटैच करेंगे नीचे तक, ई पॉइंट से बिल्कुल नीचे तक यहाँ पे एस इक्वल टू आई है। अब ऐसा क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। सिंपल सी बात है, देखो एट पॉइंट ई पे ए डी इक्वल टू क्या है, ए एस के बराबर है। अच्छा ए डी किससे बना है हमारा, सी प्लस आई से, है ना। ए एस किससे बना है, सी प्लस एस से। तो सी और सी कट गए तो क्या बचा, आई और एस। तो इसलिए एट पॉइंट ई पे हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। और इस पे मतलब जहाँ पे हमारी डिमांड बेसिकली ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड बेसिकली हमारी ज़्यादा है, ये जो रीज़न है यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड बड़ी है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, तो आपकी क्या है, सी प्लस आई है, और हमारे यहाँ पर क्या है, सी प्लस एस है। तो ये तो सेम ही रहने वाला है। तो डेफिनेटली बड़ा क्या हो गया, आई एक ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, है ना। आई है आपके जो इन्वेस्टमेंट है सेविंग से ज़्यादा है, इसलिए ये जो यहाँ तक, है ना, ये जो पॉइंट आपका क्या शो करता है, आई इज़ ग्रेटर देन एस। अब ये जो पॉइंट है आपका आई ई से ऊपर, ये क्या है आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है ग्रेटर है आपकी एग्रीगेट डिमांड से, है ना। ये कैसे हुआ, अब देखो ये सी प्लस एस है, ओके, एंड दैट इज़ सी प्लस आई, है ना। तो सी तो हमारा सेम ही है, अगर इसे कैंसिल कर देते हैं तो आपकी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से। देखो तो वही पॉइंट हमें नीचे यहाँ पे सेविंग ज़्यादा शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट से। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जब डिमांड हमारी ज़्यादा होती है सप्लाई से, तब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, और इस पॉइंट पे तो दोनों इक्वल होते हैं। और बेसिकली इस पॉइंट पे हमारा क्या है, सेविंग ज़्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से। बाय, क्योंकि जो हमारे एग्रीगेट सप्लाई का जो टर्म है सेविंग, वो ज़्यादा बड़ी होगी हमारी इन्वेस्टमेंट से, जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करा दी मैंने, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बात होती है कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में लिखना है कि इस कंडीशन में बेसिकली इन दो कंडीशन में इकॉनमी क्या करेगी। इन दो, ये तो पॉइंट बिल्कुल स्टेबल पॉइंट है ना, ये तो बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, आप कह सकते हो बिल्कुल स्टेबल पॉइंट है, कोई भी इकॉनमी जहाँ पे रहने की कोशिश करेगी। और आपका ये पॉइंट है, ठीक है, कि एक पॉइंट है। देखिए कोई भी इकॉनमी ये पॉइंट रीच करने की कोशिश करती है, तो अगर उनको अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पता लग जाता है, तो अगर वो ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे पहुँचेंगे, अगर ये चीज़ फेस कर रहे हैं तो वापस वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, या सबसे पहले आंसर में देखिए, जब भी आप डायग्राम लिखते हैं तो ये जरूर लिखिए कि एक्स एक्सिस क्या शो करता है, वाई एक्सिस क्या शो करता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये जरूरी लिखना होता है, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑटोनॉमस लेके चल रहे हैं, मतलब वो सेम रहेगी एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, वो जो कि एक बहुत इंपॉसिबल सी चीज़ है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ईजी करने के लिए, नहीं तो फिर हमारी जो लाइन है वो एडी लाइन है वो ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपकी जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है कंजप्शन, तो आप ये जो लाइन है आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लेके चल रहे हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, बेसिकली कि एडी हमारा एस के बराबर है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा आई इक्वल टू एस होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो सो आप लिखोगे इन दिस अबव डायग्राम एट पॉइंट ई
which is equilibrium point. So AD is equal to AS which is a point of equilibrium in the economy. तो ये हमारा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम में। तो कोई भी अर्थव्यवस्था यही चाहेगी कि जो हमारी जितनी डिमांड है उतनी ही हमारी सप्लाई हो ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हेयर व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ ऑल डिमांडेड इन द इकोनॉमी। तो जितना भी हमारा बेसिकली प्रोड्यूस होता है उतना ही हमारा क्या है डिमांड कर लिया जाता है। और कौन से लेवल पे है, एट y0 लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये देखो ये आपका y0 लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है, जहाँ पे s इक्वल टू आई है और इसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, ऊपर AD हमारा AS के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपको नीचे लिखनी है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपकी AD ज़्यादा है आपकी AS से, कहने के मतलब ये आपकी AD है और आपकी ये AS है, ये इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है आपका कि जब आपकी डिमांड ज़्यादा है आपकी सप्लाई से, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है कि देखिए अगर किसी देश में डिमांड ज़्यादा आ रही है ना, तो लोग क्या करेंगे, तब इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आपकी इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, है ना। तो उन्हें पता है कि भैया लोगों की डिमांड आ रही है तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, प्रोड्यूस करें और हमें, ताकि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, देखिए ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो इस पॉइंट पे हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, जितने भी फर्म्स हैं वो क्या होंगे, प्रमोट होंगे, उन्हें पता है कि डिमांड अप है तो वो प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा कब तक प्रोड्यूस करेंगे, जब हमारी डिमांड किसके बराबर हो जाएगी, सप्लाई के, क्योंकि उससे ऊपर अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली उनको लॉस होगा, है ना। यहाँ पर तो लॉस होने वाला है उनको, क्योंकि वो चीज़ बिकेगी नहीं फिर, क्योंकि डिमांड तो इतनी है, सप्लाई ज़्यादा दे रहे हो आप, है ना, और प्राइस भी नीचे आ सकता है। तो वो कभी भी जब इस पॉइंट पे होती है इकॉनमी, तो वो प्रोड्यूस करेगी। मतलब अगर जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो इकॉनमी प्रोड्यूस करेगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हाइयर होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की जाएगी। कब तक की जाएगी, जब तक आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आ जाते, मतलब AD AS के बराबर नहीं हो जाता। तो वही चीज़ बेसिकली हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ अ लास्ट पॉइंट, कि जब आपकी AD, ठीक है, आपकी जो AD है दैट इज़ लेस देन AS, मीन्स आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ज़्यादा है आपकी एग्रीगेट डिमांड से। तो फ्रॉम द अबव डायग्राम, कभी भी आप जब आंसर लिखते हैं तो डायग्राम से रिलेट करके लिखेंगे कि इट इज़ अबव द पॉइंट E। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है, तो ये E पॉइंट से ऊपर होती है हमारी, ठीक है। ये सारा पॉइंट हमारा क्या है, बेसिकली ये जो चीज़ शो कर रहा है। अब क्या है, हेयर द सप्लाई इज़ मोर, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रही है ना, सप्लाई इज़ मोर इन द इकॉनमी देन द एग्रीगेट डिमांड, मतलब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड के, हैंस द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स विल बी कट शॉर्ट। तो ऑब्वियसली बात है, देखो बेटा यहाँ पे जब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मतलब प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कंपनियां सामान बना रही हैं और डिमांड कम है, तो यहाँ पे क्या करेगी इकॉनमी, क्या करेगी, अपना जो प्रोडक्शन है नीचे लाना शुरू कर देगी, है ना। जैसे कि कोविड में हुआ, है ना, लोग बिल्कुल घर पे बैठ गए तो डिमांड आई नहीं, तो ऑब्वियसली बात है सारे प्रोडक्शन यूनिट को बंद करना पड़ गया, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रही, कोई खरीद नहीं रहा है, तो उसको बराबर तो करना ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना है ना हमें। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे होगा कि जब आपकी AS ज़्यादा है AD से, ऑब्वियसली बात है आप इसे कम कर देंगे। तो कब तक कम करेंगे, जब ये दोनों तब तक बराबर नहीं हो जाते, तो वो हमारा पॉइंट एट E आ जाएगा इन द डायग्राम, दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो बेसिकली यही होता है अर्थव्यवस्था में या कोई भी इकोनॉमी में, कि आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आपको अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ पे आएंगे कैसे, अपना प्रोडक्शन हाई करके, और यहाँ पे तो सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, वापस कब आएंगे, अपना जो बेसिकली आपका प्रोडक्शन कम करके या आउटपुट कम करके, ठीक है, ओके। और ये जो आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है तो ये हमारा क्या है, y0 हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है कौन से लेवल ऑफ इनकम, y0 लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है, या आउटपुट पे। तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन वाज सेइंग, एंड this is how you have to write the answer. So hope you like this video. Thank you so much. God bless you.